पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि वो लोग एक मॉन्स्टर को हरा देते हैं, जिसकी वजह से वो एक काफी तेज आवाज निकालता है, जिसकी वजह से अब वहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर्स आने लगते हैं। ये देखकर मेमोरी भी समझ जाता है कि इसी बड़े मॉन्स्टर की वजह से इतने सारे मॉन्स्टर्स यहाँ पर आ रहे हैं। ये चीज काफी ज्यादा खतरनाक है, पर उन सभी मॉन्स्टर्स के यहाँ पर आने में अभी थोड़ा सा टाइम है, पर फिर भी वो सभी मॉन्स्टर्स काफी ज्यादा है। अब हम लोग को क्या करना चाहिए? मेमोरी अब सोच रहा होता है, तभी ईव सामने आ जाती है और कहती है कि मैं बेट का काम करूंगी और मॉन्स्टर्स को अपनी तरफ लाऊंगी, और इसी मौके का यूज करके तुम लोग यहाँ से भाग जाना और विच के पास पहुंच जाना। ये सुनकर लिज अब उसे रोकने वाली होती है, पर तभी ईव उसे कहती है कि मेरी ही गलती की वजह से ये सारे मॉन्स्टर्स यहाँ आ रहे हैं, तो मुझे अपनी गलती को ठीक करना होगा। जब तक मैं वापस नहीं आ जाती तुम मेमोरी और सेरेस की बात जरूर सुनना। तो मेमोरी भी अभी से कहते हैं कि अगर तुम इतना बोल रही हो तो ठीक है, तुम मॉन्स्टर्स का ध्यान भटका देना, पर एक शर्त पे, तुम्हें जिंदा वापस आना पड़ेगा। तो ईव कहती है ठीक है। जो सुनकर मेमोरी कहते हैं कि तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारी बात को मान जाऊंगा? तुम्हारे जिंदा बचने के चांसेस काफी कम है। जो सुनकर ईव कहती है लेकिन, तो मेमोरी अब उसे कहता है कि तुम्हें ये सोचने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारी गलती है। जिस मॉन्स्टर को तुमने मारा वो इतने समय से छुपा हुआ था, तो उसे इतनी जल्दी सेंस करना मुश्किल होता, तो इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। वहीं सेरेस भी ईव से कहती है हाँ, अगर मैं तुम्हारी जगह होती मैं भी उस मॉन्स्टर को मार देती। पर मेमोरी कहते हैं कि मुझे अपनी एलिमेंट स्किल को इमीडिएटली यूज कर लेना चाहिए था, तो इसलिए मेरी भी गलती है। तुम्हें अकेले ब्लेम लेने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी विच के पास पहुंचने में तुम्हारी काफी ज्यादा जरूरत है। उसने तुम्हें मैप भी दिया है और वो तुम पे ट्रस्ट करती है, इसलिए तुम्हें उसके पास ले जाना काफी ज्यादा अच्छा रहेगा नेगोशिएशन करने के लिए, इसलिए हम तुम्हें नहीं खो सकते हैं। ऐसा बोलने के बाद मेमोरी एक वॉइस प्रोजेक्शन जेम को निकाल लेता है और उसे अपने मास्क में लगा देता है और कहते हैं कि ये अभी भी अच्छे से कंप्लीट नहीं है, पर मैं होप करता हूँ कि ये काम कर जाए। मेमोरी अब उन लोगों से कहते हैं कि ऐसी सिचुएशन में मैं ही सर्वाइव कर सकता हूँ, बेस्ट चांस तो यही रहेंगे। मैं पिगीमारू और स्ले को अपने साथ लेकर जाऊंगा और जरूर जीत कर आऊंगा, और वैसे भी मेरी जो एलिमेंट स्किल है वो ही सबसे ज्यादा डैमेज डिलीवर कर सकती है ह्यूमन फेस बीस्ट से लड़ने के लिए। मुझे पता है रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूरी है, पर हमारी पार्टी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं डिसाइड करूंगा। तो अगर मैं कहूँ चिंता करने की जरूरत नहीं है तो नहीं है चिंता करने की जरूरत, ये मेरा ऑर्डर है। जो सुनकर ईव कहती है कि मुझे माफ कर दो। वही मेमोरी भी अब उसे कहते हैं कि एक अच्छी बात है कि तुम अपनी ड्यूटी समझ रही हो, जिसकी बात लिज भी अब मेमोरी का शुक्रिया करती है, जिस पर मेमोरी कहते हैं कि शुक्रिया अभी करने की जरूरत नहीं है, शुक्रिया तब करना जब हम लोग सेफली अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाए तब। जिसके हम लोग सेरेस को भी देखते हैं जो कि नीचे बैठ के अब मेमोरी को गुड लक कहती है। तो मेमोरी भी अब उसे कहते हैं कि अगर मैं वापस ना हूँ तो मैं हमारी पार्टी को तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। तो वो भी कहती है ठीक है। जो सुनकर मेमोरी कहते हैं कि मुझे काफी खुशी है कि तुम अपनी वाइस कैप्टन की ड्यूटी को समझ रही हो। अगले सीन में हम लोग को सभी हीरोज को भी दिखाया जाता है और वहाँ पर भी मॉन्स्टर आ चुके होते हैं। ये देखकर वॉरियर्स उन सभी हीरोज को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं, तो अब उन हीरोज को भी वहाँ से भागना पड़ता है। दूसरी तरफ हम लोग को किरीहारा और ओयामाड़ा को भी दिखाया जाता है जो कि उन मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं। वहीं किरीहारा तो समझ जाते हैं कि ये मॉन्स्टर्स कहीं और जा रहे हैं, वो सभी लोग तो बस इन मॉन्स्टर्स के लिए ऑब्स्टिकल्स हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि एक लड़की कुछ मॉन्स्टर से भागते भागते नीचे गिर जाती है और अब वो मॉन्स्टर उसे मारने वाला होता है। तभी वहाँ पर कोबाटो आती है जो कि उस मॉन्स्टर से लड़कर उस लड़की की जान बचा लेती है, पर वो मॉन्स्टर अब कोबाटो के ऊपर ही हमला करने लगता है। जो देखकर वो लड़की तो उसकी मदद भी नहीं करती है और वो चुपचाप से वहाँ से चली जाती है। कोबाटो वहीं मन में सोचने लगती है कि सब कुछ ठीक है क्योंकि अभी तो कोई नहीं मरा है। तभी उसे याद आता है मेमोरी के बारे में और वो कहती है नहीं, कोई मरा है। तभी अब वो मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला करने लगता है। दूसरी तरफ अब मेमोरी को पता चल जाता है कि मॉन्स्टर सब पास आने लगे हैं। उसने सेरेस और बाकी सभी लोगों को एक केव में छुपने के लिए भी कह दिया है और अब वो लोग वहीं पर छुपे हुए हैं। वहीं पर मेमोरी अब स्ले के अंदर अपना माना डालकर उसे इवॉल्व कर देता है और अब वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद अब वो थोड़ा सा आगे आ जाता है और देखता है कि ये जगह बिल्कुल सही रहेगी। जिसके बाद वो पिगीमारू से कहता है कि बैटल को स्टार्ट करने का सिग्नल तुम दोगे। ऐसा बोलने के बाद वो पिगीमारू को अपने हेलमेट के अंदर डाल देता है और अब पिगीमारू काफी जोर से चिल्लाता है, जिसके से वहाँ पर से अब काफी तेज साउंड की वेव जाती है जो कि वो सभी मॉन्स्टर्स सुन लेते हैं और अब इसी तरफ आने लगते हैं। ये देखकर मेमोरी भी खुश होता है और कहता है कि सही मॉन्स्टर्स के कान तो अच्छे हैं, वो लोग मेरे चाल में जरूर फंसेंगे। ऐसा बोलने के बाद मेमोरी कहता है कि ये जो फाइट होने वाली है ये हाई स्पीड चेज होने वाली है। ऐसा बोलने के बाद मेमोरी अब स्ले के साथ आगे बढ़ता है क्योंकि जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो उसका पीछा कर रहे होते हैं। मेमोरी भी श्योर नहीं है कि वो इस चीज को सर्वाइव कर पाएगा या फिर नहीं, पर इन मॉन्स्टर्स की ताकत को देखकर मेमोरी कहता है कि शायद से मेरा खेल खत्म हो जाएगा, पर फिर भी मैं अपने साथियों को दिखा नहीं सकता हूँ कि मैं चिंता कर रहा हूँ। मेमोरी अब पिगीमारू और स्ले से कहता है माफ करना, क्या तुम लोग अपनी जान मेरे हाथों में दोगे? जो सुनकर वो लोग थोड़े से गुस्सा हो जाते हैं तो मेमोरी कहता है ओ माफ करना, मुझे ये पूछना चाहिए कि क्या तुम दोनों अपनी जान उन लोगों की भलाई के लिए दोगे? जिस पर वो लोग कहते हैं हाँ। ये सुनकर मेमोरी अब खुश हो जाता है और वो असोल्ट एसल का यूज करता है। वो मॉन्स्टर्स भी अब काफी तेजी से उनके पास आने लगते हैं जो देखकर स्ले भी अब स्पीड पकड़ लेता है। अगले सीन में बयाका देखती है कि कुछ स्टूडेंट्स तो अब मारे जा चुके हैं। वो अब यासु से कहती है कि ये दोनों तो तुम्हारे ग्रुप में थे, तो क्या तुमने इन्हें नहीं बचाया? जिस पर वो कहता है कि तुम्हें मेरे जैसे हाई रैंकिंग हीरोज को सेफ्टी देनी चाहिए, तो ये लोग वैसे भी कमजोर थे, तो ये इन्हीं की गलती है कि ये टाइम पर नहीं भाग पाए। तो अब बयाका कहती है कि तुम्हें क्या कह रहे हो? क्या तुमने उन मॉन्स्टर से लड़ाई नहीं करी? तुम तो ए रैंक के हीरो हो। क्या तुम्हें अपनी ड्यूटी फील नहीं है कि तुम्हें अपने क्लासमेट्स को बचाना चाहिए जो कि तुम्हारे ग्रुप में थे? तुम्हारे ग्रुप के साथ ही तुम पर भरोसा कर रहे थे, तुम्हें उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए था। ये सुनकर यासु अब काफी ज्यादा गुस्से में
आ जाता है और वो उसे कहता है चुप हो जाओ, आखिर तुम्हारी दिक्कत क्या है, तुम ऐसे एक्ट क्यों कर रही हो कि तुम मुझसे ज्यादा बेहतर हो, तुम ऐसे एक्ट कर रही हो कि तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है, तुम बाकी लोगों पर नीचा दिखाती हो। मेरी गलती नहीं है कि ये लोग बचे नहीं, आखिर मैं इसलिए बचा हूँ क्योंकि मैं ताकतवर हूँ और वो लोग इसलिए मरे हैं क्योंकि वो लोग कमजोर थे। ये तो सिंपल बात है। तो अयाका कहती है कि लेकिन ताकतवर लोगों के पास तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना कमजोर लोगों को बचाने के लिए। तो यासुब उसे कहते हैं कि लो तुम फिर से वही बात कर रही हो, तुम ऐसे एक्ट कर रही हो कि तुम ताकतवर हो, तुम हमेशा लोगों पर नीचा दिखाते हो और वैसे भी ये दोनों मरने के ही लायक थे क्योंकि ये लोग कमजोर थे। जब बेकार से मेमोरी को हेल में भेजा जा रहा था तब ये लोग उसके ऊपर हंस रहे थे। ये लोग पीठ पीछे मेरा भी मजाक उड़ाया करते थे, तो जैसी करनी वैसी भरनी। ये सब बातें सुनकर वहाँ पर किरिहारा आ जाता है और वो यासु से कहता है कि तुम भी कुछ ज्यादा ऊंचे नहीं हो, तुम्हें पता है कि एक मैन को आखिर मेजर कैसे किया जाता है। सभी लोगों के अंदर एक इनबॉर्न कैलिबर होती है, जब तुम उसे बनाते हो तभी लोगों को पता चलता है कि आखिर तुम्हारी मेजर क्या है, और अगर तुम नहीं बना पाते हो तो तुम्हारी सक्सेस टेम्पररी है। जो सुनकर यासु अब कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, तो किरिहारा अब उसे कहता है कि तुम ऐसे रिएक्ट कर रहे हो बिल्कुल कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आया, तुम तो वैसे भी मुझसे काफी ज्यादा नीचे हो। ऐसे बोलने के बाद वो अपनी तलवार को यासु के गर्दन पर रख लेता है और कहता है कि तुमने प्रूव किया है कि तुम कुछ भी नहीं हो। ये चीज तुमने अयाका के सामने ऐसा एक्ट करके प्रूव करा है। तुम जैसे नोबडी के लिए कोई भी एक्सक्यूज नहीं है। इस तरीके से करोगे तो तुम अपने आप को ही बर्बाद कर लोगे। जो ताकत और पावर होती है वो सिर्फ उन्हीं लोगों के पास होनी चाहिए जिनके पास रॉयल कैलिबर होती है, जैसे कि मैं। ये सुनकर अब यासु काफी गुस्सा हो जाता है और अब अपनी पावर उसे दिखाने लगता है। ये देखकर ओयामाडा उसे कहते हैं कि आखिर तुम अपना गुस्सा हम पर क्यों उतार रहे हो। वहीं किरिहारा अब यासु से कहता है कि तुम सही में बिल्कुल नोबडी हो। जो सुनकर यासु कहता है कि तुम एस रैंक के हो, इससे ज्यादा मत चढ़ो, चीजों को तुम्हें समझना चाहिए। अयाका एस रैंक की होने के बाद भी अभी तक अपनी यूनिक स्किल नहीं सीख पाई है, जबकि बाकी सभी एस रैंक के हीरोज के पास उनकी यूनिक स्किल है। असागी जो कि बी क्लास की है, उसने अपनी यूनिक स्किल सीखकर ओयामाडा को सरपास कर दिया, और जबकि ओयामाडा ए रैंक का है। तुम समझ पा रहे हो ना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दूसरे शब्दों में कहूँ तो हमारे हीरो रैंक कुछ भी नहीं है। तो ये मत समझो कि क्योंकि तुम एस रैंक के हो तो तुम हमसे ऊपर हो। डम कहीं के, मैं एक दिन तुम्हें जरूर दिखाऊंगा कि आखिर रॉयल कैलिबर कौन है। ये सुनकर ओयामाडा गुस्सा होकर यासु को मारने वाला होता है, पर तभी किरिहारा उसे रोक लेता है। जो देखकर ओयामाडा उसे कहता है कि कहीं तुम डर तो नहीं गए। तो किरिहारा अब उसे गुस्से से देखता है, जो देखकर ओयामाडा चुप हो जाता है और कहता है मुझे माफ कर दो। इसके बाद यासु अब उनसे कहता है कि तुम लोग नोबडी हो। ऐसा बोलने के बाद वो वहाँ से जाने लगता है। जिसके बाद किरिहारा अब अयाका से कहता है कि तुम हमें होल्ड बैक कर रही हो। एक एस रैंक के हीरो होने के बावजूद भी तुम्हें अपनी पोजीशन समझनी चाहिए। ऐसा बोलने के बाद अब किरिहारा कहता है कि लगता है मुझे अपनी रॉयल कैलिबर दिखानी होगी, जिससे सभी बेवकूफ को पता चल जाए कि आखिर मैं कौन हूँ। अगले सीन में कुछ लड़कियां बात कर रही होती है कि कोबाटो मिसिंग है। इस बात को अब अयाका भी सुन लेती है। दूसरी तरफ अब हम लोग को ईव को दिखाया जाता है, जो कि कहने लगती है कि मैं मेमोरी के पीछे जा रही हूँ, क्योंकि वहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर्स हैं और मेमोरी अभी तक अपनी फुल फॉर्म में नहीं है। क्योंकि जब से हम लोग इस लैंड में आए हैं, मेमोरी तब से अच्छे से सोया नहीं है। वो हमेशा हम पर स्लीप स्किल यूज कर देता था, जिससे कि हम लोग अच्छे से सो पाए, पर वो हमेशा नहीं सोता था। इसलिए हम लोग यहाँ पर अच्छे से पहुंच पाए हैं। मैं उन मॉन्स्टर से अच्छे से लड़ पाती क्योंकि मैं अपनी प्रेजेंस को हाइड कर सकती हूँ और ऐसे टेरेन में लड़ना मुझे आदत है। और अगर मेमोरी और स्ले घायल हो गए तो मैं ही मेमोरी को कैरी कर सकती हूँ। हम लोग मेमोरी को खो नहीं सकते हैं। जो सुनकर श्रेय सब उससे कहती है कि ये तुम्हारी काफी अच्छी समझदारी है, पर तुम नहीं जा सकती हो क्योंकि मेमोरी के जाने के बाद इस ग्रुप को सेफ रखना मेरी ड्यूटी है। जो सुनकर ईवा उससे कहती है कि तुम मेमोरी को काफी पसंद करती हो, तो वो भी कहती हाँ, मैंने मेमोरी को अपने आप को पूरा डिवोट कर दिया है, माफ करना मैं तुम्हें टेस्ट कर रही थी। जो सुनकर लिस भी अब उसके पास आ जाती है और कहती है कि मेमोरी का ख्याल रखना। तो अब सेरेस भी उससे कहती है हाँ, प्रॉमिस करना कि तुम जिंदा वापस जरूर आओगी। तो वो कहती है ठीक है, और तुम यहाँ पर लिस का ख्याल रखना। जिस पर सेरेस अब कहती है ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं लिस को प्रोटेक्ट करूंगी। ये सुनकर ईवा मन में सोचती है कि सेरेस तो बिल्कुल मेमोरी की तरह बात कर रही है, मेमोरी का इन्फ्लुएंस तो उसके ऊपर भी हो गया है। ऐसा बोलने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम लोग वापस से मेमोरी को देखते हैं, जो कि पिगीमारू के साथ पूरी तरह से फैल के हमले करता है। इससे वो लोग अब काफी सारे मॉन्स्टर के ऊपर एक के साथ बजक यूज कर देते हैं, जिसकी वजह से अब हम लोग देखते हैं कि वो जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो पागल होकर अपने आप के ऊपर ही हमला करने लगते हैं। ये देखकर मेमोरी सोचता है कि शायद से मैंने इन लोगों को थोड़े समय के लिए तो रोक लिया है, पर ये लोग जल्दी से आउट ऑफ कंफ्यूजन हो जाएंगे, इसलिए मुझे कुछ न कुछ सोचना होगा। इसके बाद मेमोरी के पीछे और भी मॉन्स्टर्स आने लगते हैं और अब उनके ऊपर पैरालाइज यूज करके उन्हें वहीं रोक देता है। मेमोरी वहीं पर ये देखता है कि ये लोग तो बिल्कुल भी मुझे समय नहीं दे रहे हैं, ये लोग मेरे टेंटिकल अटैक्स को एडॉप्ट कर रहे हैं। तभी अचानक से वहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है, जिसके से मेमोरी कहता है कि इसकी वजह से अब मैं ना ही अच्छे से सुन पा रहा हूँ और ना ही अच्छे से देख पा रहा हूँ। वो अपने स्टेटस को ओपन करता है और देखता है कि पिगीमारू के साथ कंबाइंड रहने से उसका एमपी काफी कम हो रहा है और वो सिर्फ 10 मिनट तक ही चल सकता है, और अगर उसे सर्वाइव करना है तो उसे जल्दी से लेवल अप करना होगा। अब डिसाइड करता है कि जो ह्यूमन फेस मॉन्स्टर्स है उन्हें हराने पर उसे काफी एक्सपीरियंस मिलेगा, पर ऐसा करना काफी ज्यादा रिस्की होगा क्योंकि उन मॉन्स्टर्स के मरते समय मेमोरी को उन मॉन्स्टर्स के पास रहना पड़ेगा, नहीं तो उसे कोई एक्सपीरियंस
मोशंस नहीं मिलेगा। इसका मतलब मिमोरी को पीछे वापस से जाना पड़ेगा। मिमोरी अब पिगीमारू और स्ले से कहता है कि क्या तुम लोग मेरी मदद करोगे, जिस पर वो लोग कहते हैं हाँ। ये सुनकर मिमोरी अब खुश हो जाता है और कहता है कि मेरे साथ ही काफी कमाल के हैं। जिसके बाद वो लोग वापस से उन्हें मोशंस की तरफ जाते हैं। मिमोरी अब डार्क का यूज करके कुछ मोशंस को चकमा देकर आगे बढ़ता है, पर इसकी वजह से मिमोरी का जो एमपी होता है वो अब खत्म ही होने वाला है। मिमोरी अब आगे बढ़ता है और देखता है कि वहाँ पर कुछ मोशंस है जिससे उसने पैरालाइज कर दिया है। हम लोग को पता चलता है कि मिमोरी अब उन लोग के रेंज के अंदर आ चुका है और अब वो उनके ऊपर बजर यूज कर देता है, जिसकी वजह से जैसे वो सही मोशंस मरते हैं मिमोरी का भी अब लेवल अप हो जाता है। मिमोरी के जितने भी स्टैट्स होते हैं वो अब फुल हो जाते हैं, साथ में उसका एमपी भी, जो देखकर मिमोरी खुश होता है कि वो अब और ज्यादा लड़ पाएगा। ऐसा बोलने के बाद वो पिगीमारू का फिर से यूज करने लगता है और अब अपनी रेंज को और ज्यादा बढ़ा लेता है, जिसके बाद वो लगातार पैरालाइज और बजर यूज करने लगता है, जिससे कि वो और भी काफी सारे मोशंस को मारने लगता है। तभी मिमोरी को अब पता चलता है कि दो मोशंस अब उसके पीछे आ रहे हैं। मिमोरी अब सोचता है कि इन लोगों को हराने के लिए उससे उन लोगों के सामने आना पड़ेगा, इसलिए वो अब स्ले के ऊपर से उतर जाता है और अब सीधा वो नीचे आ जाता है। जिसके बाद वो पिगीमारू का यूज करके उन मोशंस तक पहुंच जाता है और अब वो उनके ऊपर पैरालाइज यूज कर देता है, साथ में ही बजर भी, जिससे कि अब वो मोशंस मर जाते हैं और अब मिमोरी का वापस से लेवल अप हो जाता है और अब मिमोरी का जो एमपी और बाकी के स्टैट्स होते हैं वो वापस से फुल हो जाते हैं। जिसके बाद अब मिमोरी वापस आगे बढ़ता है और वो देखता है कि सामने से अब और भी काफी सारे मोशंस आ रहे हैं। ये देखकर वो लगातार अब उनके ऊपर हमले करने लगता है, पर तभी कुछ मोशंस उनके ऊपर कूद जाते हैं, जिसकी वजह से मिमोरी स्ले के ऊपर से नीचे गिर जाता है और अब काफी सारे मोशंस उसे घेर लेते हैं, जो देखकर मिमोरी जल्दी से अब उन लोगों के ऊपर हमला करके उन्हें मारने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से मिमोरी का काफी लेवल अप भी हो रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि मुझे बाकी सभी लोगों की भलाई के लिए जिंदा रहना होगा। यही सोचकर वो सभी को मार रहा होता है। अगले सीन में अब कोबाटो को दिखाया जाता है, जिसने मोस्टो को काफी हिम्मत करके मार दिया और अब वो काफी डरी हुई है। वो कहने लगती है कि मुझे पता है कि मैं अयाका की तरह नहीं हूँ। जब मिमोरी के साथ गलत किया जा रहा था तब मैं बस ऐसे खड़ी होकर देख रही थी। मैं बस थोड़ी सी काम की बनना चाहती हूँ और सभी की मदद करना चाहती हूँ अयाका की तरह, पर मैं डरपोक हूँ। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर ईव आ जाती है और कोबाटो को डरा हुआ देखकर उससे उसके अंदर लिज दिखाई देती है। वो अब उसके पास आने लगती है, जो देखकर कोबाटो अब काफी डर जाती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और हीरो आ जाती है, जो कि ईव के ऊपर हमला कर देती है, पर ईव उसके अटैक को रोक लेती है। जो देखकर वो हीरो अब उसके ऊपर सेकंड हमला करती है और अब वो हमला ईव को लग जाता है, जिसके वजह से ईव अब बोल नहीं पा रही होती है। तभी वो हीरो से कहने लगते हैं कि तुम तो काफी पावरफुल हो, पर माफ करना, मेरी बहन ने मुझे ऑर्डर दिया है, इसलिए मैं तुम्हें कोबाटो को नहीं मारने दूंगी। उसे देखकर ईव अब कहती है कि हाँ मुझे याद है, मिमोरी ने मुझे बताया था कि ये वही समन हीरोज हैं जिसे गॉडेस ने समन किया है बुराई से लड़ने के लिए। तभी हम देखते हैं कि वो लड़की ईव के ऊपर वापस से हमला कर देती है और अब यहीं पर हो जाता है ये एपिसोड खत्म। बस नया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।